नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज। सिंहस्थ खेलुए शिवराज सिंह की तरह मोहन यादव भी शासन के खजाने खोले। आह्वान, अखाड़े पर लगा टैक्स माफ कराने कलेक्टर पहुंचे अखाड़ा महामंत्री। श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा के राष्ट्रीय महामंत्री महंत सत्यगिरी जी महाराज शुक्रवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी सिंहस्थ के लिए मौजूदा सरकार को सभी उचित व्यवस्थाएं करना चाहिए। पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंहस्थ 2016 के समय सरकारी खजानों के मुंह खोल दिए थे। अब चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री उज्जैन के ही निवासी हैं और सीएम पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उन्हें भी सिंहस्थ में खर्च के लिए कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने शहर की सड़कों की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर और आसपास की सड़कों को व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए, जिससे कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या पैदा ना हो। दरअसल आह्वान अखाड़े के महामंत्री सदावल रोड स्थित अपने आश्रम पर राजस्व विभाग द्वारा 5 लाख से अधिक के संपत्ति कर का नोटिस भेजे जाने के बाद कलेक्टर कार्यालय राजस्व अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर प्रीति यादव से मिलकर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्री ने अखाड़े से टैक्स हटाने की बात कही थी, फिर भी उनके अखाड़े पर 5 लाख से अधिक का बकाया निकाल दिया गया है। हालांकि उन्होंने टैक्स पर लगे अधिभार को कम करने की मांग करते हुए राशि भरने की भी बात कही है। उज्जैन कलेक्टर ऑफिस में गया था, वहाँ अपनी बात को रखा हमारे ऊपर। जब शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा कर दी थी कि कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, तो अभी कल परसों जो घोषणा मोहन यादव भी करने लगे, तो उसकी वरीयता उसे मान्यता दी जाए। किसी ने मेरे को बोला था कि लिखित नहीं उन्होंने किया, लिखित नहीं किया या किया ये उनका विषय है। हमारे सब लोगों के सामने कुंभ में उन्होंने बोला, उसके बाद भी हमारे ऊपर टैक्स आया। खैर अधिकारियों ने, जो आला अफसर हैं, उन्होंने बात को सुना, आप भी मौजूद थे। ये तो एक छोटी बात थी। बाकी बात ये है कि अभी 28 में कुंभ आने वाला है, तो 2028 में कुंभ की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे रूप से होनी चाहिए। छिपरा जब भी हम लोग कहते हैं कि इसको साफ किया जाए, लेकिन छिपरा हमेशा गंदी ही रहती है। माता तो गंदी नहीं होंगी, लेकिन उनका जल जो है वो गंदा ही रहता है, उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है सब। और मेला दशहरा जो अभी कार्तिक मेला ग्राउंड इत्यादि लगा है, कहीं अंडे बिक रहे हैं, कहीं मांस समझ रहा है। इन चीज़ों का भी दुनिया बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। और उज्जैन स्मार्ट सिटी भी घोषित है बहुत दिनों से। बहुत से पैसे इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन लगवा नहीं पाते हैं। क्या लगवाने की भी व्यवस्था होना चाहिए। और उज्जैन के आजू बाजू जितनी भी रोडें हैं, उनको जब बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा तभी स्मार्ट सिटी माना जाएगा। कोई भी प्राणी, कोई यात्री, दर्शनार्थी, नेता, मुकद्दम जो भी घुसेगा, तो पहले तो बाहर से ही घुसेगा ना। बाहर से घुसेगा तो उसको चाहिए कि हर रोड जो हो सुचारू रूप से होना चाहिए। जैसे हमारे अखाड़े के ही सामने आवाहन अखाड़ा सदावल रोड सब क्षतिग्रस्त पड़ा है। आप लोग जाते आते रहते हैं, कोई रोड ठीक नहीं है, रोड शहर की भी ठीक नहीं है। इसलिए ये सब कार्य 2028 भी अभी नज़दीक ही है। फिर एक तो एकदम तुरंत धीरे धीरे सब वही फॉर्मेलिटी अदा कर दी जाएगी, तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए। कार्य जो हो 2 साल 3 साल पहले से ही कार्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी हमारे बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अभी उच्च शिक्षा मंत्री से ही उनका विलय हुआ है मुख्यमंत्री में, तो इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, इस समय वो आला कमान सब उन्हीं के हाथ में है। तो जैसा वो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, मेरा आइडिया। पढ़े लिखे हैं, कहीं LLB भी किए हैं, बताते भी हैं, पहलवान भी हैं, तो कहीं कुश्ती कबड्डी का भी व्यवस्था करवाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं में यदि वो खड़े उतरेंगे तो ही अच्छा रहेगा। और ज़्यादा कहना मेरे लिए अभी ठीक नहीं। अभी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी 4 तारीख को आ रहे हैं, महामंडलेश्वर बनाएंगे वो, तो उसी में हम भी उपस्थित रहेंगे। उस टाइम सारी बातें और भी जो भी कहने की होंगी वो कहेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। ओम नमो नारायण। कितना टैक्स आप पर शासन यही दिया कि ये हो जाएगा, और अब अर्थदंड जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। जो भी 2-4 लाख होगा, बाकी जो भी होगा उसको मैं
पालन पोषण करूँगा, क्योंकि सरकार का मैं भी हूँ और सरकार हमारी है। ठीक है। रैपर पैथर और रागा के सॉन्ग्स गलत कर्म करे पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और पुजारी महासंघ ने आपत्ति जताई है। 3 मिनट के इस गाने में आपत्तिजनक शब्दों के साथ गालियां हैं। इसके बीच महादेव का नाम भी लिया गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने गाने में से महादेव का नाम तुरंत हटाने को कहा है। गाने पर बैन लगाने की मांग की है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के प्रदेश सचिव रुपेश मेहता ने कहा कि बार बार हिंदू धर्म के ऊपर अश्लील गाने और फिल्म की बातें सामने आती है। देवी देवताओं के नाम पर फिल्म और गाने में अश्लीलता दिखाई जा रही है। पुजारी महासंघ के महासचिव व महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म बड़ा सरल धर्म है, इसीलिए बार बार इस प्रकार की टीका टिप्पणी और अश्लील बातें आ रही है। गाने के महादेव का नाम हटाए, अन्यथा इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भगवान के नाम के साथ अश्लील गाने बनाए जाएंगे, हम विरोध करते रहेंगे। प्रधानमंत्री से मांग की है कि सनातन धर्म के लिए भी एक कानून बनाए जिसमें इस तरह की बातें रोकी जा सके, सजा का प्रावधान हो, ऐसे गायकों और फिल्म बनाने वालों को सजा मिल सके। जिन्होंने इस गाने को लाइक किया है वह ऐसा ना करे। अगर अल्लाह, ईशु या नाम होता तो वो पूरा समाज एक होकर विरोध करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदू सनातन को मानने वाले ऐसे अश्लील गाने को सुनकर लाइक करते हैं, जिसके अंदर भगवान शिव और भोलेनाथ का भी नाम लिया गया है और काफ़ी उसके अंदर अश्लील शब्दों का उपयोग किया है। वो जो सनातन से हम मानते हैं भगवान शिव और भोलेनाथ के नाम को, उस नाम को लेकर उस गाने को साथ में जो बनाया गया है वो उसका हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हिंदू सनातन धर्म को कैसे समाप्त करना या उसका कैसे मजाक उड़ाना या उसके ऊपर कैसे छीटाकशी करना, उनके देवी देवताओं के नाम लेकर या देवी देवताओं के चित्रण करके या देवी देवताओं के ऐसे स्वांग बनाकर ऐसी फिल्म बनाना, ऐसा एक है तो फिल्म दुनिया में। और ये सिंगर लोग जो गाना गाते हैं इसमें भी ये ट्रेंड है। इसका हम विरोध करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसा कोई सख्त कानून बनाए कि सनातन धर्म को लेकर यदि कोई मजाक करता है उनके देवी देवताओं उसके साथ, तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उसके ऊपर 10 साल की सज़ा की उसमें कानून में प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे अन्य धर्म के लिए जो कानून बने हैं उनके देवी देवताओं का नाम लेने में भी फिल्मी दुनिया वाले और गाने वाले घबराते हैं, तो ऐसा कानून हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए भी बने। साथ ही हम ये भी उनसे एक मांग करते हैं कि यदि देश के अंदर छोटे छोटे अपराध होते हैं या किसी प्रकार का और महिलाओं के साथ अश्लील अभद्रता होती है तो उनके मकान और उनके मकानों को भी जमींदोज कर दिया जाता है। पर आज सनातन धर्म का मजाक जिस तरीके से उड़ाया जा रहा है, सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती, तो इसलिए हम उनसे ये भी मांग करते हैं कि ऐसा जो भी करता है देवताओं के प्रति उनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। उज्जैन आगे रोड पर डग बड़ौद के लिए जा रहे कार सवार को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, कार पलटी खाकर रोड की रेलिंग में जा घुसी। मामले में 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया भर्ती। उज्जैन आगर रोड पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार इंदौर से डग बड़ौद के लिए जा रहे थे, तभी आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के समीप तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने कार को टक्कर मार दी जिससे सवार 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटी खाकर रोड की रेलिंग में जा घुसी। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई। फिलहाल 5 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 युवक इंदौर के, 2 युवक डग के और 1 सारंगपुर का रहने वाला है। यह अभी इंदौर अपने निजी काम से गए थे और देर रात में डग जाते समय यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात ट्रक की तलाश में जुटी है, वहीं घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। सर हम इंदौर से आ रहे थे, डग जा रहे थे और इधर इस नाके पे मतलब कोई ट्रक वाले थे, उसने साइड से दी तो गाड़ी पलटी खा गई। हम 4-5 इंसान घायल हैं। रहने वाले सब आप? हम डग के रहने वाले हैं, 2 इंदौर के हैं और 1 शेखपुर के हैं। कौन सी गाड़ी जा रहे थे? ये अपने इक्को गाड़ी है सर। कौन सी चौरा? सर क्या नाम है आपका? बगदूराव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज।